अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं तोफेल खान यूसुफजई और आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो बड़े इंटरेस्टिंग फंक्शंस नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। नेटवर्क डेज फंक्शन दो डेट्स यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच आपको वर्किंग डेज की तादाद रिटर्न करता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स ये फंक्शन करता क्या है कि इसको आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देंगे और ये उन डेट्स के बीच जो वर्किंग डेज है उनकी तादाद आपको रिटर्न करेगा। वर्किंग डेज में वीकेंड्स इंक्लूड नहीं होंगी और वो डेट्स जिनको आप आइडेंटिफाई करेंगे एज अ हॉलीडे वो भी वर्किंग डेज में इंक्लूड नहीं होंगी। नेटवर्क डेज इस्तेमाल कहाँ पे होता है? यूजुअली अगर हमने एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स उनकी सैलरीज वगैरह कैलकुलेट करनी है और उनकी सैलरीज कैलकुलेट करने के लिए आपको उनके जो नंबर ऑफ डेज वर्कड हैं मतलब जितने दिन उन्होंने काम किया है, अगर आपको उन डेज की तादाद फाइंड आउट करनी है तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में नेटवर्क डेज फंक्शन इस्तेमाल होता है। इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। नेटवर्क डेज तीन आर्गुमेंट्स के साथ काम करता है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और जो थर्ड आर्गुमेंट है वो है हॉलीडेज। स्टार्ट डेट जो आर्गुमेंट है वो रिक्वायर्ड है और वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। ये आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज नहीं है, जिसका मतलब है कि ये आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, आपने लाजमी ये आर्गुमेंट देना है। इसी तरह एंड डेट जो है ये आर्गुमेंट भी रिक्वायर्ड है। थर्ड जो आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है और वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट से भी पता चल रहा है। ठीक है, इन तीनों आर्गुमेंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टार्ट डेट वो डेट होगा जो जिस जिस डेट पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह फॉर एग्जांपल शुरू हुआ है। एंड डेट जाहिर है वो डेट होगा जिस पे वो प्रोजेक्ट वगैरह उसका इख्तिताम हुआ है। और हॉलीडेज जो है ये कोई स्पेसिफिक डेट भी हो सकता है, ये एक रेंज भी हो सकती है। मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच ऐसा कोई दिन या ऐसे एक से ज़्यादा दिन जो कि हॉलीडेज हैं और जिनको आप वर्किंग डेज में काउंट नहीं करना चाहते, तो वो आप थर्ड आर्गुमेंट में यहाँ पे हॉलीडेज में देंगे। अच्छा, ये तो रही इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए चलिए एक्सेल में एक सिचुएशन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका स्टार्ट डेट है 1 अक्टूबर 2012 यानी 1 अक्टूबर 2012 और इस प्रोजेक्ट का जो एंड डेट है वो है 1 मार्च 2013। और स्टार्ट और एंड डेट के बीच ये जो तीन डेट्स गिवन है ये हॉलीडेज हैं, मतलब ये वर्किंग डेज में काउंट नहीं होंगी। यहाँ पे हमारे सामने तीन किस्म के टास्क हैं। टास्क नंबर वन में हमने वर्क डेज जो है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच कैलकुलेट करना है। तो वर्क डेज कैलकुलेट करने के लिए आप लिखें नेट वर्क डेज। जैसा कि सिंटैक्स में आपने देखा ये तीन आर्गुमेंट्स के साथ काम करता है। तो स्टार्ट डेट आपका जहां पे है आप वो लें, एंड डेट जहां पे है आप वो लें। ठीक है, और यहाँ पे हॉलीडेज वगैरह का जिक्र नहीं है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा गया है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट जो प्रोजेक्ट हैं उनके बीच हमने जो वर्किंग डेज है उनकी तादाद फाइंड आउट करनी है। तो जो थर्ड ऑप्शनल आर्गुमेंट है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है इसमें टोटल जो वर्किंग डेज है वो 110 है। अच्छा, इसमें जो वीकेंड है, ठीक है, वो सैटरडे और संडे दोनों यहाँ पे काउंट होते हैं। नेटवर्क डेज में वीकेंड जो है या जो हॉलीडेज होती हैं वो दो काउंट होती हैं, सैटरडे और संडे दोनों। अच्छा, दूसरी जो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसमें हमने वर्क डेज कैलकुलेट करनी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, लेकिन इसके अलावा भी एक और डेट गिवन है जो कि हॉलीडे है और उसको हमने वर्किंग डे कंसिडर नहीं करना। तो चलें नेटवर्क डेज ले लेते हैं। स्टार्ट डेट आपका ये रहा, एंड डेट आपका ये रहा और ये जो डेट है 22 नवंबर 2012, ठीक है,
इसको आप लें, ये हॉलीडे है तो इसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे जो वर्किंग डेज है उसकी तादाद आप देख सकते हैं, पिछली केस में वर्किंग डेज 110 थे, यहाँ पे एक हॉलीडे आपने इंक्लूड कर दी तो वर्किंग डेज की तादाद जो है वो एक कम हो गई। तीसरे केस में वर्क डेज जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें हॉलीडेज 3 है जो कि यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे वर्क डेज कैसे कैलकुलेट होंगे? स्टार्ट डेट लें, एंड डेट लें, आर्गुमेंट्स और ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा, वो नीचे सिंटैक्स से आपको पता चलता है। हॉलीडेज इस केस में 3 है तो ये रेंज सेलेक्ट कर दें। मतलब इस आर्गुमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक सेल हो, ये रेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हॉलीडेज की तादाद चूंकि आपने 3 दी थी, इसलिए टोटल वर्किंग डेज जो है वो 107 यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं। एक बात जो इस फंक्शन के हवाले से आपने याद रखनी है वो ये है कि नेटवर्क डेज जो वीकेंड है वो 2 दिन कंसिडर करता है, सैटरडे और संडे दोनों इसमें ऑफ कंसिडर होते हैं, मतलब आपका वीक जो है उसमें 5 वर्किंग डेज होते हैं। अच्छा, एक दूसरी भी यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें भी देख लेते हैं। वही सिचुएशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज गिवन है और यहाँ पे हमने जो वर्किंग डेज है उसकी तादाद हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलें यहाँ पे भी फंक्शन लें, स्टार्ट डेट आपका जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक कर दें, एंड डेट आपका जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक कर दें। अगर इन दोनों डेट्स के बीच जो कि 1 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 है, अगर हमने वर्किंग डेज की तादाद काउंट करनी है तो यहाँ पे देखें 23 आ रहा है। दिसंबर 31 दिन का होता है और वर्किंग डेज यहाँ पे 23 आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली एग्जाम्पल के केस में बताया, ये सैटरडे और संडे दोनों को वीकेंड कंसिडर करता है। यहाँ पे देखें, ये दिसंबर है, ठीक है। दिसंबर में आप देखें सैटरडेज कितने हैं और संडेज कितने हैं। सैटरडे दिसंबर में ये रहे 4 आपके सैटरडेज और संडेज जो हैं ये 4 आपके संडेज। तो 38 में से ये 8 आप हटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो टोटल वर्किंग डेज जाहिर है वो 23 ही आएंगे। अच्छा, अगर हमने जो 25 दिसंबर है, अगर इसको हम हॉलीडे यहाँ पे देंगे जो कि पाकिस्तान में अमूमन पब्लिक हॉलीडे होती भी है, ठीक है, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? स्टार्ट डे आप दें, एंड डेट आप दें और जो थर्ड आर्गूमेंट है हॉलीडेज ऑप्शनल, वो 25 दिसंबर की वो आप यहाँ पे दें, ठीक है। वर्किंग डेज यहाँ पे 22 आ रही है क्योंकि जाहिर है सैटरडे और संडेज के अलावा एक इसमें एक हॉलीडे भी आपने इंक्लूड कर दी। इस फंक्शन के हवाले से एक एतराज ये सामने आ सकता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक रीजन में या हर एक मुल्क में जो वीकेंड है वो 2 दिनों पर मुश्तमिल हो और हर जगह पे सैटरडे और संडे जो है वो ऑफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में प्रोविंसेस में, केपी में लेट सपोज, यहाँ पे जो वीकेंड है वो सिर्फ संडे पे मुश्तमिल होता है। वर्किंग डेज जो वीक में वो 6 होती हैं, एक आपका जो है वो संडे वो ऑफ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका वीकेंड एक दिन पर मुश्तमिल है, उसमें हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए जो नेटवर्क डेज है इसका एक और वर्जन नेटवर्क डेज इंटरनेशनल जो है वो इस्तेमाल होता है। चलिए इसको भी थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल को। ये एक्सेल में एक पावरफुल फंक्शन है जो कि वर्किंग डेज कैलकुलेट करता है 2 डेट्स के बीच। ये तो पिछली केस में भी आपने देखा, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो वीकेंड है वो आप कस्टम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वीकेंड जो है वो आप फ्राइडे और सैटरडे भी दे सकते हैं या सिर्फ संडे भी दे सकते हैं। नेटवर्क डेज के केस में आपका जो वीकेंड था वो सिर्फ सैटरडे और संडे था।
यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस रीजन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वीकेंड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक दिन है या 2 दिन है, वीक का जो कोई भी दिन वीकेंड है वो आप कस्टम अपनी सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पे दे सकते हैं। नेटवर्क डेज में ऐसा नहीं था, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे आ रहा था। ये फंक्शन भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, सैलरीज कैलकुलेट करने के लिए, या कोई भी ऐसा टास्क जिसमें आपने जो बिजनेस डेज है वो अगर आपने काउंट करनी है तो उसमें ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। सिंटैक्स इसका स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि इसमें आर्गुमेंट्स की तादाद आप देखें 4 आर्गुमेंट्स हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज तो आपने नेटवर्क डेज में भी देखा था। नेम में यहाँ पे डॉट है, INTL है, विच इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल, लेकिन यहाँ पे वीकेंड भी एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट डेट और एंड डेट ये दोनों आर्गुमेंट्स तो रिक्वायर्ड हैं, और जाहिर है ये वही डेट्स हैं जिनके बीच आपने नंबर ऑफ डेज जो हैं वो वर्किंग डेज काउंट करने हैं। स्टार्ट डेट जो है वो एंड डेट से अर्लियर भी हो सकता है, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम भी हो सकते हैं, और स्टार्ट डेट जो है वो एंड डेट से लेटर जो है वो भी हो सकता है। वीकेंड जो आर्गुमेंट है उसको जरा देख लेते हैं। ये आर्गुमेंट ऑप्शनल है, ठीक है, और ये वीक के वो दिन इंडिकेट करता है जो कि वर्किंग डेज में काउंट नहीं होते, मतलब जो ऑफ होते हैं। ये बेसिकली एक नंबर होता है, यहाँ पे हमने नंबर इंटर करना होता है, और उस नंबर के लिए आपने इस टेबल को गौर से देखना है। अगर वीकेंड हम 1 देंगे या वीकेंड सिरे से देंगे नहीं, तो वीकेंड सैटरडे और संडे जो है वो 2 दिन हिसाब होंगे, और सैटरडे और संडे होंगे। अगर आप यहाँ यहाँ पे 2 एंटर करेंगे तो संडे और मंडे आपके वीकेंड कंसिडर होंगे। ठीक है, और इसी तरह बाकी की सारी कॉम्बिनेशंस आपके सामने हैं। हमारे वाले केस में वीकेंड लेट सपोज अगर सिर्फ संडे है तो फिर यहाँ पे जो हमने नंबर देना होगा वो 11 हम यहाँ पे देंगे। चलिए ये भी इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो वर्किंग डेज हैं वो कैलकुलेट करने हैं, लेकिन सिर्फ संडे हमने वीकेंड कंसिडर करना है। तो जब संडे आपने वीकेंड कंसिडर करना है तो फिर आप नेटवर्क डेज नहीं बल्कि नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन यूज करेंगे। स्टार्ट डेट आपका जहां पे है आप क्लिक कर दें, एंड डेट आपका जहां पे है वो आप क्लिक कर दें, ठीक है। और वीकेंड में, ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास चॉइसेस आ रही हैं। हमारा वीकेंड जो है वो सिर्फ संडे ओनली है, और जैसे कि आपने टेबल में देखा उसका जो नंबर था वो 11 था। तो आप ये डबल क्लिक करें, यहाँ पे ये उसका नंबर जो है वो उठा देगा। अगर हॉलीडेज भी आपने एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। 1 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025, ठीक है। इसमें टोटल वर्किंग डेज जो है वो 27 आ रही हैं। दिसंबर 31 दिनों का होता है 4, इसमें से संडेज एक्सक्लूड कर दें, वर्किंग डेज आपके 27 ही आएंगे। अच्छा, अगर 25 दिसंबर आज का दिन जो कि पब्लिक हॉलीडे है, अगर आपने ये भी एक्सक्लूड करना है तो फिर कैसे होगा? नेटवर्क डेज डॉट INTL, और यहाँ पे आप स्टार्ट डेट दें, एंड डेट दें। वीकेंड जो आपका है वो संडे ओनली है, कॉमा, और जो हॉलीडे है आप वो भी यहाँ पे एंटर कर दें। चारों आर्गुमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्किंग डेज की तादाद आप देख सकते हैं कि 26 है, क्योंकि 4 संडेज के अलावा एक आपने जो क्रिसमस की हॉलीडे है वो भी आपने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी। तो ये दोनों फंक्शंस, मतलब सैलरी शीट पे जो लोग भी काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, सैलरीज पे काम करते हैं, उनके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने जो वर्किंग डेज हैं उनकी तादाद को काउंट करना होता है। तो उसके लिए ये दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। नेटवर्क डेज डॉट INTL ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें जो वीकेंड है वो आप कस्टम अपनी चॉइस के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये दोनों फंक्शंस आपको समझ आ गए होंगे।